ताइवान एशिया के पूर्व में बसा एक छोटा सा देश। ये देश साइज में छोटा जरूर है, पर इस देश से शुरू होने वाली टेक्नोलॉजी कंपनियां दुनिया भर में नाम कमा रही हैं। एसुस, एचटीसी, गीगाबाइट, एसर, फॉक्सकॉन, थर्मलटेक जैसी ढेरों टेक कंपनियों का घर ताइवान ही है। इसीलिए टेक गुरु की टीम पहुंच गई ताइवान की राजधानी ताइपे में। हेलो एंड वेलकम बॉयज एंड गर्ल्स, टेक गुरु के एक बेहद खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ताइवान की राजधानी ताइपे सिटी से। और अगर आप ताइपे में हैं और आपने ताइपे 101 नहीं देखा तो फिर क्या देखा? ताइवान की शान ताइपे 101 साल 2004 तक ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत मानी जाती थी, पर अब भी ये दुनिया की सबसे ऊंची इको फ्रेंडली इमारत है। 101 मंजिल ऊंची इस बिल्डिंग से ताइपे का एक एक कोना नजर आता है। मेरे पीछे इस वक्त ताइपे सिटी है, जो दुनिया का एक टेक्नोलॉजी हब है। यहाँ से, इस शहर से काफ़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज निकलती हैं, जिनमें से अगर मैं नाम गिनाना चाहूँ तो एसर, एसुस, डेटावेंट, एमएसआई, गीगाबाइट जैसी कंपनियां, जो अगर हम अपने आसपास कभी नज़र दौड़ा कर देखें तो हमारे घर में कई ऐसे गैजेट्स होंगे जिसमें जो इन कंपनियों से मैन्युफैक्चर हुए हैं, और ये सारी कंपनियों का गढ़ जो है वो यही देश है। और आज के टेक गुरु के ताइवान स्पेशल एपिसोड में हम दरअसल इन्हीं कंपनियों से बात करेंगे और इन चुनिंदा कंपनियों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में कमाल कर रही हैं, और साथ में भारत की नज़र से ये कंपनियां कितनी मदद कर सकती हैं भारत की इकोनॉमी को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए। तो स्वागत है आपका टेक गुरु के ताइवान स्पेशल एपिसोड में। आपके मेरे जैसा आम कंज्यूमर अपनी नॉर्मल लाइफ में किस चीज़ से सबसे ज़्यादा परेशान रहता है ट्रैफिक के अलावा? भाई मैं तो पावर कट से बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ। आई गेस आपके शहर में भी पावर कट्स होते होंगे, और अगर नहीं होते तो आपसे ज़्यादा लकी और कोई नहीं है। पर अगर होते हैं तो यहाँ ताइवान में एक कंपनी है साइबर पावर, जो ये पावर बैकअप टेक्नोलॉजी में काफ़ी उम्दा काम कर रही है। साइबर पावर शानदार क्वालिटी के इन्वर्टर और कंप्यूटर के यूपीएस तो बनाती ही है, लेकिन एक प्रोडक्ट ऐसा है जो इस सेगमेंट की बाकी कंपनियों से इसे अलग करता है। वो है सोलर पावर पर फोकस। जी हाँ, साइबर पावर सोलर एनर्जी यूनिट्स भी बनाती है, और कंपनी को पूरा भरोसा है कि क्लीन एनर्जी पर फोकस बढ़ाने वाले भारत में उनके लिए आने वाले दिनों में काफी मौके होंगे। Our understanding, Indian government already began the program from 2014. They want to complete the solar energy installation up to 100 gigawatt in 2022. And based on the MNRE report, right now by this June, the Indian already complete 7.8 gigawatt installation on solar power. भारत की ग्रोथ स्टोरी में टेक्नोलॉजी पर जोर को लेकर भी साइबर पावर काफी बुलिश है। इसीलिए कंपनी पावर सॉल्यूशंस के आगे भी पांव पसार रही है। कंपनी ने दक्षिण भारत में वाईफाई कनेक्शन और पश्चिमी भारत में 4G नेटवर्क के लिए करार किए हैं। डिजिटल इंडिया मुहिम का हिस्सा बनने के लिए भी कंपनी लंबे चौड़े और मजबूत प्लान बना रही है। Cyber Power aware strongly about the government project for the digital India. The slogan is the power to empower. So we will follow the policy. सोलर पावर के क्षेत्र में कंपनी अगर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेकर आती है तो निश्चित तौर पर भारत साइबर पावर के लिए एक बड़ा बाजार साबित होगा। टेक गुरु के ताइवान स्पेशल एपिसोड में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आइए और हम देखेंगे ताइवान की इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी के बारे में तो जानेंगे ही, साथ ही जानेंगे उसके कल्चर के बारे में।